हम देखिए पहुंच चुके हैं मेन रोड पर। सस्पेंशन ब्रिज से आने में 5 मिनट और गर्जा देवी टेम्पल से सस्पेंशन ब्रिज तक आने में 10 से 15 मिनट यही टाइम लगा और हम रोड पर हैं। एक सबसे खास बात यह है कि इसी रोड पर, इसी जगह पर कॉर्बेट सफारी के लिए एक नया गेट बना है जिसे गर्जिया गेट कहते हैं। आइए उस गेट की ओर चलते हैं, पास में ही। अभी हम हैं गर्जिया जोन गेट में, 0 किलोमीटर स्टोन मार्क। 2020 के लास्ट सेशन में ये गेट स्टार्ट हुआ है। देखिए गेट बिल्कुल जंगल के बीच में है और क्योंकि अभी वाइल्ड लाइफ नई है तो जितने भी गेस्ट यहाँ अभी तक गए हैं उन्होंने इस जगह के लिए बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए हैं। बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखती है। सुबह की पाली में 30 गाड़ियाँ और शाम की पाली में 30 गाड़ियाँ, टोटल 60 व्हीकल्स कैन बी एंटर फ्रॉम एयर। शांत जगह है और बिल्कुल रोड के पास में ही है। आप यहाँ पार्किंग आप आकर अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हैं। अगर आप सीधे भी इस गेट पर आना चाहें और आने के बाद आप अपनी गाड़ी यहाँ खड़ी कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया गेट है, गर्जिया गेट। विद अ गाइड हम लोग जंगल के अंदर एंटर कर चुके हैं। मिस्टर गोपाल सिंह बहुत ही एक्सपीरियंस ड्राइवर हमारे साथ हैं। 16 ईयर्स जंगल के अंदर गुजारे हैं, सो एक्सपीरियंस वाकई में कूट कर भरा है। साल के वन कॉर्बेट के और क्षेत्र की तरह यहाँ भी काफ़ी मात्रा में पाए जा रहे हैं। साल ट्री, इसका नाम शोरिया रोबस्टा कहा जाता है। द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्री आफ्टर टीक इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। साल के वृक्षों की एक खासियत होती है कि यह पानी को अपने साथ जड़ों पर इकट्ठा कर लेते हैं और जब पानी की कमी होती है तब धीरे धीरे ये उससे ही अपने आप को पोषण करते रहते हैं, जीवित रहते हैं। और कुछ जब आप देखेंगे तो जंगल में नमी भी यही बनाए रखते हैं क्योंकि इनके जड़ों के द्वारा छोड़े जाने वाला थोड़ा थोड़ा पानी जंगल में नमी को हमेशा बरकरार रखता है। रास्ते में कहीं कहीं बहुत सारी जगह हमें दीमक की बाबी, टर्माइट हाउसेस दिखाई दे रहे हैं। और जंगल के बारे में एक खास बात मानी जाती है कि जितने टर्माइटस हाउसेस जंगल में होंगे, जंगल उतना ही बढ़िया और उसकी लाइफ उतनी अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही होगी। अभी हम सेंटर पॉइंट पर हैं। आधा रास्ता हमने पार कर लिया है। ये फॉरेस्ट गेस्ट हाउस आप देख सकते हैं। आज भीड़ कम है, ठंड बहुत है। अभी तक जानवर बहुत कम दिखे हैं। जानवर क्योंकि वेरी बहुत कम कर रहे होंगे, बहुत कम चल रहे हैं। लेकिन हम देखिए जिस जगह पर हैं, चांसेस हमेशा बने रहते हैं जंगल में, कब कहाँ से क्या कैसे आपके सामने जानवर आएंगे, आप इस बारे में कोई पूर्वानुमान नहीं लगा सकते। हमारे ठीक पीछे 1-2 जिप्सियाँ थी, शायद वो आ रही है, उनकी आवाज़ आ रही है। अभी हम सेंटर पॉइंट पे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे की ओर जाएंगे तो हो सकता है कि हमें आगे की वाइल्ड लाइफ थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। सिलधारी चौक कहते हैं इस जगह को। थोड़ी ही दूरी पर हमें 2 सांभर दिखाई दे रहे हैं। सांभर जिसका साइंटिफिक नेम रूसा यूनिकॉलर है। 14 इंच से 64 इंच के आसपास शोल्डर तक इनकी हाइट होती है और वजन 150 से 300 किलो तक होता है। लेंथ 1.5 मीटर से ज़्यादा और 3 मीटर तक। इनकी खासियत है पूंछ बाहर से काली, अंदर से सफ़ेद होती है। सींग सिर्फ मेल में पाए जाते हैं।
ये पैर पटक कर आपस में संपर्क करते हैं और चेतावनी भी देते हैं अपने आसपास टाइगर के होने की। एक खास बात है सांबर डियर की, जब ये अपनी टेरिटरी बनाता है तो अपनी यूरिन से सनी मिट्टी में सींग सानता है और उन्हें पेड़ के तने के साथ रगड़ता है, जिससे फीमेल को इनके आसपास होने की मौजूदगी का एहसास हो सके। ओपन नहीं होती ना गाड़ी। हाँ क्योंकि फिर वो लास्ट ऑप्शन हम ही होते, फिर हम ही होते ऑप्शन हम होते। अभी तो हम लास्ट है। और ये मेल सांबर है। अच्छा। मेल सिंग वाला है। हाँ सिंग वाला था। वाइल्ड लाइफ से बोलो वाइल्ड लाइफ भरी हुई है। अभी मैं अचानक से बहुत सारे जानवर एक साथ दिखने लगे। देखो ना सिंग फंस जा रहा है। इस वजह से मारा जाता है ये भारी वेट की वजह से। और ये दूसरा पीछे पलट के देखता है टाइगर को, तो इस वजह से। कॉर्बेट के ढिकाला और बिजरानी की तरह यहाँ भी बहुत बड़े ग्रासलैंड हैं, और ये बड़े बड़े ग्रासलैंड इशारा करते हैं इस ओर कि टाइगर पक्का इस एरिया में है और ज़्यादा संख्या में है, क्योंकि ये बड़े बड़े ग्रासलैंड ही उनको छुपने में, उनको शिकार करने में सबसे ज़्यादा मदद करते हैं। सो ये तो इंश्योर है कि चाहे हमें आज ना दिखें, मगर टाइगर और वाइल्ड लाइफ से ये एरिया भरपूर है, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। ये एंड पॉइंट है और जो सामने कैमरे पर दिखाई दे रहा है वो बिजरानी जोन का एरिया है और इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। सो एक बात है कि ये सीमाएं जो हैं वो मनुष्य द्वारा खींची गई हैं। सो जानवर तो इस सीमाओं को मानते नहीं हैं। तो बिजरानी जोन और साथ में गर्जिया जोन, ये दोनों आपस में सटे हुए हैं और वेरी रिच फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ के लिए भरपूर जगह, भरपूर स्पेस। और देखिए नदी के किनारे पर कुछ जिप्सियाँ खड़ी हैं और शायद देख रहे हैं, क्योंकि नदी के किनारे से बहुत दूर दूर तक देखा जा सकता है। चलिए हम भी वहीं चलते हैं और अपना लक आजमाते हैं एक बार और। देखिए हमें एक स्पॉटेड डियर का झुंड दिखा है। स्पॉटेड डियर साइंटिफिक नेम में एक्सिस कहा जाता है। ग्रुप्स में रहते हैं। सुंदरता आप देख सकते हैं, ये किस तरह घास में घुल मिल जाते हैं। सो गाइस अब हम वापसी की ओर हैं। बड़े जानवर जैसे कि एलिफेंट्स और टाइगर्स के कुछ स्पॉट तो दिखे, पर वो हमसे नहीं मिल पाए या हम उनसे नहीं मिल पाए, दोनों का बैड लक। लेकिन दोस्तों ये जगह आने के लिए बहुत अच्छी है। आप इस गेट पर परमिट कटा सकते हैं, क्योंकि मार्च अप्रैल मई जून में जब थोड़ी गर्मी होगी तो इस जगह पर जानवर देखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो गाइस मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ ही देर में, और तब हम लोग होंगे ढेला गेट के पास। ढेला और झिरना दो गेट जिनका एंट्री पॉइंट एक ही है, हम वहाँ पर होंगे। और इस अगली वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि हम उनके आसपास के रिजॉर्ट्स के अंदर भी आप लोगों को घुमा पाएँ, ताकि वहाँ के बारे में भी हम लोग ज़्यादा जान सकें। सो ओके, गुड बाय गाइस, फिर होती मुलाकात थोड़े से ब्रेक के बाद।